सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी का 4 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी एंड वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो, एंड वो कौन सी लर्निंग्स हैं जो आप मुझसे सीख सकते हो। जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप ना करो। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले जब मैं इस मार्केट में आया था तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरी ये थी वो यही थी कि मैं अनवांटेड इन्फ्लुएंसर्स टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा जो है लॉस हुआ था एंड मेरी लर्निंग्स भी नहीं हो पा रही थी। एंड मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर आप एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्टिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना, बट एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे आप अपनी नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, ना कि वहाँ पर इमोशनल कंट्रोल आपसे होगा, बट आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। जब आप रियल ट्रेडिंग में आओगे तो आपको वो नॉलेज रहेगा, इमोशनल कंट्रोल आपको रियल ट्रेडिंग से ही आएगी। सो ये चीज़ थी कि मैं अनवांटेड ट्रेडर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लिया था, जिसकी वजह से इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, कोर्सेज खरीदे एंड इसके चक्कर में भी मेरा 50,000 अराउंड लॉस हुआ। एंड आफ्टर दैट जब मैं ये सब समझ गया कि इन लोगों का ये गेम है, एंड देन मैंने खुद ही लर्निंग करना स्टार्ट किया एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रेडर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको मैंने फॉलो किया, वो यूट्यूब पर मैंने किसी भी तरीके का कोर्स नहीं बाय किया उसके बाद। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि जो ये अनवांटेड ट्रेडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उनका मेन मोटिव यही है कि वो कोर्स सेल करेंगे। दैट्स वाई आई अनफॉलोड देम एंड मैंने वो जो टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर रखा था उसको मैंने लीव आउट कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स को ही फॉलो किया, जैसे पुष्कर राज ठाकुर हो गए एंड बूमिंग बुल्स वगैरह, इनको मैंने फॉलो कर लिया। एंड इनसे जो फ्री लर्निंग्स थी ये जो यूट्यूब पर देते हैं, उन्हीं से ही मैंने लर्निंग लेना स्टार्ट किया। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको एक बेसिक लर्निंग होती है वही आपको जो है ये ट्रेडर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी आपको जो रियल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको मार्केट से ही सीखने को मिलेगा, वो आपको किसी बुक से नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली आप नॉलेज गेन कर सकते हो, बट आपको जो इमोशनल कंट्रोल है वो आपको वहीं से सीखने को मिलेगा। आपका 70% जो है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपको मार्केट ही सिखाता है, बाकी 30% आपको ट्रेडर्स ये सिखा देंगे। आपको यूट्यूब से सीख लोगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। एंड इस मिस्टेक के बाद जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगा था, एंड उसको मेंटेन करने में मुझे अब ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए। तब जाकर वो चीज़ थोड़ी कंट्रोल में आई। एंड आफ्टर दैट बहुत सारी मिस्टेक्स धीरे धीरे होती रही एंड उसको मैं कंट्रोल करता गया धीरे धीरे। लर्निंग आज भी मैं सीख भी रहा हूँ। एंड मैं आपको बताऊँ कि ओवर ट्रेडिंग आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए आप डिसाइड कर लो कि पहले ही आप ट्रेडिंग प्लान अपना बना लो कि मुझे कितना ट्रेड लेना है मार्केट में। अपने जो कमिटमेंट दी है उसको आप ऑनर करो एंड उस पर टिके रहो। अगर आपने 2 ट्रेड डिसाइड कर लिया तो 2 ट्रेड के अलावा आपका तीसरा ट्रेड नहीं होना चाहिए। एंड इसी तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद जो है मेरा रिवेंज ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग में डिफरेंस है। ओवर ट्रेडिंग है कि आप सेटअप पर तो ट्रेड ले रहे हो एंड स्ट्रेटजी वाइज भी ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आप नंबर्स ऑफ ट्रेड ज्यादा कर रहे हो, वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंड आफ्टर दैट जब मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा, वो भी मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि आपका एक ट्रेड जब आपका रॉन्ग होता है तब आप मल्टीपल ट्रेड्स लेने के लिए रेडी हो जाते हो। एंड विदाउट नोइंग दैट कि उस ट्रेड का लॉजिक क्या है, उस ट्रेड में आपको कहाँ पर एंटर होना है, कहाँ पर एग्जिट होना है, आप बस ट्रेड लेते रहते हो एंड एग्जिट करते रहते हो। एंड नंबर्स ऑफ ट्रेड्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो चार्जेस है वो भी ज़्यादा जाता है एंड आपका प्रॉफिट भी नहीं रह जाता। सो ये मेरी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एंड अगर मैं फोर्थ मिस्टेक अपनी कोई बताना चाहूँ तो मेरी फोर्थ मिस्टेक कॉमनली मैं फोर्थ मिस्टेक बताना चाहूँगा। बेसिकली मेरी जो फोर्थ मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं अपने ही रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मैंने अमाउंट ले लिया था, मैंने कैपिटल ले लिया था कि मैं आपको इतने कैपिटल दो, मैं आपको इतना बना कर दूंगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसकी वजह से भी मैंने ऑलमोस्ट मेरा 1 से 2 साल मेरा तो इसी वजह से मेरा लॉस गया बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी से भी पैसे लेकर या फिर लोन लेकर ट्रेडिंग मत करो। बिकॉज अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप लॉस करोगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जब भी आपके माइंड पर स्ट्रेस आएगा आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। सो मेक श्योर कि आप लोन लेकर ना करो एंड
किसी रिलेटिव या फ्रेंड से भी पैसे लेकर ना करो ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपकी कैपिटल, आपकी सेविंग से वो ट्रेड करो। अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं तो ठीक, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक, लेकिन आपको जो है किसी से भी पैसे लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग थी मेरी, मेरी मिस्टेक थी और इसको मैंने सुधारा, जो है मैंने अवॉइड किया कि किसी से भी पैसे लेकर लाइफ में ट्रेड नहीं करना। सो मैं अपनी सबसे कॉमन मिस्टेक बताना चाहूंगा, जिसको मुझे बताना तो स्टार्टिंग में चाहिए था लेकिन मैं बता रहा हूँ लास्ट में, इसके लिए सॉरी। वो ये था कि मैं बाइनरी ट्रेडिंग करने लगा था। एंड आजकल तो कलर ट्रेडिंग नाम का भी एक एप्लीकेशन है, क्या कई एप्लीकेशन आ गए हैं जहाँ पर स्कैम्स ओनली होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सो मैं वो बाइनरी ट्रेडिंग करने लगा था जहाँ पर एक ही बटन प्रेस करने पर मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता। एंड इसलिए मैंने उसको लीव आउट किया। एंड स्टॉक मार्केट में जब मैंने एंट्री करी तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका किसी एक मार्केट में पकड़ अच्छा है, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट हो सकता है, फॉरेक्स मार्केट हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट हो सकता है, तो तब तक आप उस मार्केट को लीव आउट ना करो जब तक कि आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाओ, कि आप अगर उस फील्ड में एंटर होते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अभी तक मैंने जितनी भी अपनी मिस्टेक्स बताई है वो मैंने एक एक करके ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। एक बार शॉर्टकट में आपको वो मिस्टेक्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप वो मिस्टेक अगेन ना करो। अगर आप कॉपी पे लेकर बैठे हो तो एक बार इन मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लो एंड इन पर जो है कंट्रोल करने का आप ट्राई करो। एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जिसकी वजह से मैंने और भी लॉस किया है, एंड वो है मेरा ईगो। कि अगर आप कंटिन्यूअसली 3 से 4 दिन प्रॉफिट में करते हो तो 5वें दिन आप में एक ईगो आ जाता है कि वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना है। वो एक बार माइंड में एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना है। जब आपके सामने वो लॉस दिखता है तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होता कि ये मेरा लॉस कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो 4 दिन प्रॉफिट किया था, आज कैसे लॉस हो सकता है। एंड वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती जिसकी वजह से आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एंड वो बड़े लॉसेस को वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, बट आपको जो है कंट्रोल करना पड़ता है कि अभी तो बड़ा कैपिटल लॉस हो गया है। तो बड़े कैपिटल से बेटर है कि आप स्मॉल लॉसेस करके ही मार्केट से निकल जाओ एंड अपने ईगो को कंट्रोल करो। सो ईगो को अपने कंट्रोल करो एंड पेशेंटली ट्रेड करो। सो बेसिकली मार्केट में यही है कि आप डिसिप्लिन रहो, आप कंसिस्टेंट रहो एंड आपके जो लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट करो एंड कीप कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। सो यही थे मेरे मिस्टेक्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा एंड कुछ चीजें आपने सीखी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।